फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन डिटेल। व्हाई डिड आई से दिस? बिकॉज यदि आपने इससे पहले टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां आपको विल हैव एंड कहां पर आपको विल हैव बीन लगाना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और वो बोलते हैं कि सर कहां पे विल हैव लगाना है और कहां पे विल हैव बीन लगाना है। तो दोस्तों इसी टॉपिक को आज हम एकदम डीप में डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं कि कहां पर हमें इनका यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या इनका मतलब होगा। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं विल हैव एंड विल हैव बीन को। इससे पहले मैं आपको बता दूं आज हमारा 60 डे चैलेंज का जो हमने 60 दिनों का चैलेंज लिया है उसका 19वां दिन है। दैट मीन हमारे 18 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, आज 19वां दिन है। इसी कंसिस्टेंसी के साथ हम डेली आप लोगों के लिए एक लेक्चर अपलोड करते हैं। यदि आप कंटिन्यू 60 दिनों तक कंसिस्टेंसी के साथ डेली 60 लेक्चर देखते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी के साथ अगले 60 दिनों तक बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारे लेक्चर सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे तो आपकी इंग्लिश एकदम नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो आप लोगों को डेली एक लेक्चर देखना है, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है जहां पर इन टॉपिक्स की आपको डेली एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी। उस प्रैक्टिस शीट को आपको सॉल्व करना होगा ऑन द डेली बेसिस। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहां हमें विल हैव एंड कहां हमें विल हैव बीन का यूज करना है। तो दोस्तों यदि जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो विल हैव दैट मीन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव। यदि हम बात करें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है चुका होगा, चुकी होगी, किया होगा, खाया होगा, लिया होगा, दिया होगा। दैट मीन लास्ट में होगा कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। हो सकता है चुका होगा, किया होगा, गया होगा, लिया दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। बट इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस देयर विल बी होगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में आप अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा हो चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा। आप अभी यहाँ हो और आप अज्यूम कर रहे हो कि 2025 में उसने ऐसा कर लिया होगा, बस जा चुका होगा, बोल चुका होगा, सीख चुका होगा। दैट मीन फ्यूचर की आप यहाँ पे बात कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, इस तरीके से। देन इसके बाद हम यदि बात करें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है तो देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल हैव। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि विल हैव है। कौन सी? विल हैव। यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दोनों एक ही हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? दोनों एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ विल कहाँ हैव, नहीं, दोनों एक हैं, दोनों पेयर में हैं। ओनली विल हैव लगाना है आपको, ठीक है? ओके, द स्ट्रक्चर इज, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर दैट इज कि कहाँ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो जब भी आप परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। इट इज कंपल्सरी टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पे विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज V3, राइट? V3 आपको कहाँ पे पता चलेगा कौन सी वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे हम प्रैक्टिस शीट्स, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी बुकएप्स अपलोड करते हैं। तो वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा कि कौन सा फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, उसकी पूरी की पूरी चार्ट है, तो आपको वहाँ मिल जाएगी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल हैव टेकन बाथ, वह नहा चुका होगा। टेकन बात का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेक इज अ फर्स्ट फॉर्म, टेक, टोक, टेकन। तो टेकन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। दैट मीन टेक बात का मतलब होता है नहाना। तो ही विल हैव टेकन बाथ, वह नहा चुका होगा। ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल चुका होगा। कब? अभी की बात नहीं हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, कि फ्यूचर में ऐसा हो चुका होगा। तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? विल हैव का यूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल, यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल चुके होंगे। किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है कि आप अंग्रेजी बोल चुके होंगे। दैट मीन यदि आप जस्ट अज्यूम करिए कि हम बात कर रहे हैं कि 2025 में या 2024 के किसी दूसरे मंथ में, आने वाले टाइम में आप वहाँ जाएंगे और जब तक मैं पहुँचूँगा तब तक आप इंग्लिश बोल चुके होंगे।
इट्स लुक लाइक हाइपोथेटिकल कंडीशन, इस तरह से फील हो रहा है, बट नहीं, दिस इज द फ्यूचर। हम यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वह इंग्लिश बोल चुका होगा या आप इंग्लिश बोल चुके होगे। यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश, शी विल हैव लर्नड इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख चुकी होगी। आई विल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँगा। कब? जब तक आप आओगे तब तक मैं खाना खा चुका हूँगा। फ्यूचर की बात हो रही है, राइट। अगला एग्जाम्पल, आई विल हैव गॉन टू ऑफिस, आई विल हैव गॉन टू ऑफिस, दैट मीन मैं ऑफिस जा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉन टू ऑफिस, यहाँ पे किसकी बात है? फ्यूचर की बात है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। तो आई विल हैव गॉन टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा चुका हूँगा। इस तरीके से हम एग्जाम्पल बनाते हैं। एज वी नो गाइज कि यदि किसी का पॉजिटिव सेंटेंस बन सकता है तो दैट मीन उसका नेगेटिव सेंटेंस भी बनेगा। यदि मैं खाना खा चुका हूँगा, राइट, तो हो सकता है कि ना भी खा चुका हूँगा। यदि आप इंग्लिश बोल चुके होंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इंग्लिश ना बोल चुके होंगे, राइट, तो इसका नेगेटिव भी बनेगा। ऑल 6 फॉर्म बनेंगे। तो नेगेटिव कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल, नॉट, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ द कंसर्न इज व्हाई वी आर यूजिंग नॉट बिटवीन विल एंड हैव। हम विल और हैव के बीच में नॉट क्यों लगा रहे, विल हैव के बाद में क्यों नहीं यूज कर रहे? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल विल हैव पेयर में होती है तो नॉट हमेशा दोनों के बीच में आता है। दैट मीन जो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, अब हो सकते हैं 2 से अधिक हो, विल हैव बीन हो जाएगा, तो क्या करोगे? तो मैं बताता हूं कि जब भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब पेयर में है या 2 से अधिक फॉर्म में है, राइट, तो आप क्या करेंगे कि जो फर्स्ट नंबर पे है उसके बाद में नॉट लगाएंगे। किसके? जो फर्स्ट पार्ट है उसके बाद में लगाएंगे। यदि 2 हैं तो दोनों के बीच में लगा दो, सिंपल सा। बट 3 पार्ट हैं तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके बाद में आपको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। इंटरोगेटिव बनाओगे तो यही पार्ट सिर्फ आगे जाएगा, बाकी 2 वहीं पे रहेंगे जहाँ पे थे, एज इट इज, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसको आप लोग ध्यान रखना। तो क्या बनेगा? विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, इसको आप लोग ध्यान रखना। एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव टेकन बाथ, वह नहा नहीं चुका होगा, वह नहा नहीं चुका होगा, या उसने नहा नहीं लिया होगा। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे मना कर रहे हो कि जब तक हम जाएंगे तो वो नहा नहीं चुका होगा या उसने नहा नहीं लिया होगा। कौन कह रहा है कि उसने नहा लिया होगा, नहीं नहाया होगा, राइट, इस तरीके से। अगला एग्जाम्पल, यू विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल चुके होंगे। दोस्तों आप अंग्रेजी नहीं बोल चुके होंगे, कब की बात है? फ्यूचर की बात है। हम यहाँ फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया होगा, उसने वह इंग्लिश नहीं बोल चुका होगा, दैट मीन काम कंप्लीट नहीं हो चुका होगा। कब? फ्यूचर में। अगला एग्जाम्पल, आई विल नॉट हैव गॉन टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव गॉन टू ऑफिस, मैं ऑफिस को नहीं जा चुका हूँगा। यहाँ पे मैंने टू क्यों लगाया? जब भी आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, कोई स्पेसिफिक प्लेस होता है, तो वहाँ पे हम टू लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑफिस के बजाय देयर का यूज करता, आई विल हैव गॉन देयर, तो मैं सिर्फ देयर बोलता, यहाँ पे टू नहीं लगाता, क्योंकि देयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई प्लेस नहीं है, राइट। तो कोई यदि हम प्लेस की बात करते हैं जो एक्चुअल में है, तो वहाँ पे हम टू का यूज करते हैं। तो द सेंटेंस इज आई विल नॉट हैव गॉन टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा चुका हूँगा। इस तरीके से आपको फॉर्म और सेंटेंस बनाने होते हैं दोस्तों। अब एज वी नो दैट यदि मैंने इसका नेगेटिव बनाया, दैट मीन इसके 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बनेंगे। दैट मीन हर एक सेंटेंस के हम 6 फॉर्म बना सकते हैं। 6 फॉर्म क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जो पहले नंबर का सेंटेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव, या जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो दिस इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। द सेकेंड वन इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंस। जो दूसरे नंबर का इसको क्या बोलते हैं? इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जो थर्ड नंबर पे होता है उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव, दैट मीन प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें आप किसी व्यक्ति से कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो दैट इज नोन एज इंटेरोगेटिव, थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पर कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दैट मीन आप किसी से क्वेश्चन तो पूछते हो, साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हो, तो दैट इज नोन एज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देन फिफ्थ नंबर पे जो होता है दैट इज नोन एज डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? डबल इंटेरोगेटिव, क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो WH वर्ड की हेल्प से बनता है, राइट। तो वहाँ पे WH वर्ड से सेंटेंस
स्टार्ट होगा, दैट इज द रीजन दैट सेंटेंस नोन एज डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। द लास्ट सेंटेंस होता है, द लास्ट वन नोन एज डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। बाय क्यों? क्योंकि इसमें WH वर्ड तो होगा ही होगा, तो वो डबल इंटरोगेटिव हो गया, साथ ही साथ इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, नकारात्मक वाक्य भी होता है, तो दैट इज नोन एज डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें ऑल 6 फॉर्म, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगी, सी विल हैव कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी होगी। यदि मुझे बोलना है कि वह खाना बना चुकी होगी, राइट, या वह खाना खा चुकी होगी, तो यू विल से दैट सी विल हैव ईटन फूड, वह खाना खा चुकी होगी। सी विल हैव कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी होगी। दैट मीन फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अगला, सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड, वह खाना नहीं बना चुकी होगी। नाउ यू आर सेइंग दैट सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड, वह खाना नहीं बना चुकी होगी। अभी आप मना कर रहे हो, राइट। अगला सेंटेंस, विल सी हैव कुक्ड फूड, क्या वह खाना बना चुकी होगी। नाउ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टू समवन एल्स दैट विल सी हैव कुक्ड फूड, क्या वह खाना बना चुकी होगी, क्या वह खाना बना चुकी होगी। देन अगला सेंटेंस, विल सी नॉट हैव कुक्ड फूड, क्या वह खाना नहीं बना चुकी होगी, क्या वह खाना नहीं बना चुकी होगी। अगला एग्जाम्पल, हाउ विल सी हैव कुक्ड फूड, वह खाना कैसे बना चुकी होगी। हाउ का मतलब होता है कैसे, तो हाउ विल सी हैव कुक्ड फूड, वह खाना कैसे बना चुकी होगी। द लास्ट सेंटेंस इज हाउ विल सी नॉट हैव कुक्ड फूड, वह खाना कैसे नहीं बना चुकी होगी। तो दिस इज द वे टू मेक 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस। आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं और उसके सेंटेंस 6 फॉर्म में बना सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल की बात करूँ, यदि मैं आपसे बोलूँ कि आप मोबाइल चला चुके होंगे, लैपटॉप चला चुके होंगे, बाइक चला चुके होंगे, तो देखो टेक्निकल चीज़ें चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेट। क्या बोलते हैं, मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, जैसे भी, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, ऑपरेट। आई विल हैव ऑपरेटेड मोबाइल, मैं मोबाइल चला चुका हूँगा। यदि मैं वहीं पे टू व्हीलर की बात करूँ तो उसके लिए हम बोलते हैं राइड, RIDE, राइड। यदि मैं बोलूँ कि मैं बाइक चला चुका हूँगा, आई विल हैव रिडन बाइक, राइड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिडन होता है, राइड, रॉड, रिडन, तो आई विल हैव रिडन द बाइक, मैं बाइक चला चुका हूँगा। वहीं पे यदि मैं बात करूँ 4 व्हीलर की या 6 व्हीलर की, तो इनके लिए हम यूज करते हैं क्या, ड्राइव। यदि मैं बोलूँ कि मैं कार चला चुका हूँगा, आई विल हैव ड्रिवन दी कार, मैं कार चला चुका हूँगा। क्योंकि कार एक 4 व्हीलर है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ड्राइव का यूज करेंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। Now we have to see that what is the difference between future perfect and future perfect continuous tense। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, दैट मीन फ्यूचर में हम बोलते हैं कि फ्यूचर में ऐसा काम हो चुका होगा। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे आप एक टाइम देते हो, दैट मीन एक टाइम होता है कि यहाँ से काम चल रहा होगा, दैट मीन फ्यूचर में भी चलते जा रहा है, हमें उसका कोई आइडिया नहीं है कि वो कब फिनिश होगा कब नहीं होगा। नाउ हम जस्ट बोलते हैं कि वो काम चलते आ रहा है, दैट मीन से कर रहा होगा। यदि मैं बोलूँ वह 2 साल से इंग्लिश सीख रहा होगा, आप समझ रहे हो, वह 2 साल से इंग्लिश सीख रहा होगा, कब तक सीखेगा, वी डोंट नो, वी डू नॉट हैव एनी आइडिया दैट, राइट, हमें कोई आइडिया नहीं है उसका। तो नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल सी बात, इसकी पहचान क्या होगी, तो यदि हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बात करूं तो हिंदी में इसकी पहचान होती है से कर रहा होगा, से कर रही होगी। यदि वहीं पे मैं आपसे पूछूं कि जो मैंने प्रीवियस लेक्चर पढ़ाए थे, प्रीवियस लेक्चर दैट मीन जो 18 दिन अभी तक हो चुके हैं, उनमें सारे टेंसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ टेंसेस, राइट। जो 12 टेंस होते हैं उसका ये लास्ट लेक्चर है। आज हमारे 12 के 12 टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं और जो बेसिक वाला पोर्शन था वो भी सारा कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप फटाफट हमारे चैनल पर जाइए, जल्दी से वो लेक्चर देखिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करिए दोस्तों, ठीक है। तो से कर रहा होगा, से कर रही होगी, दैट मीन नाउ यू आर गिविंग द टाइम कि कोई किसी टाइम से कुछ कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे आप बोलोगे से कर रहा है, से कर रही है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, दैट इज, यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन। ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ये अलग अलग नहीं है।
आपको ध्यान रखना है ये अलग अलग नहीं है, सेपरेट हेल्पिंग वर्ब्स नहीं हैं, ये तीनों से मिलके एक ही हेल्पिंग वर्ब बनी है, दैट इज विल हैव बीन। तीनों क्या है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है दोस्तों। जस्ट अलाउ मी हमने ओके तो मैं आपको बता रहा था स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सेंस फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे चूंकि टाइम की बात हो रही है कि कोई किसी टाइम से कुछ कर रहा होगा, तो यहाँ पर हम टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, सेंस एंड फॉर का यूज करते हैं, और साथ ही साथ काम चल रहा होगा, दैट इज द रीजन हम यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कहाँ पे सेंस लगाना, कहाँ पे फॉर लगाना। तो एकदम डिटेल में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, बट मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। सेंस का यूज यदि किसी डे का नाम है, मंडे से लेकर संडे तक, कि भाई मैं मंडे से ऐसा कर रहा हूँ, संडे से ऐसा कर रहा हूँ, राइट, मैं मंडे से खाना खा रहा होगा, भाई मंडे से खाना खा रहा होगा, चाहे देखो प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो या फ्यूचर की बात हो, सभी में सेंस फॉर के यूजेस सेम ही रहेंगे। यदि मैं बोलूँ कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, प्रेजेंट हो गया, तब भी सेंस लगेगा, राइट, क्योंकि सुबह से बात हो गई। यदि मैं बोलूँ सुबह से खाना खा रहा था, पास्ट हो गया, तब भी आपका सेंस लगेगा। यदि मैं बोलूँ सुबह से खाना खा रहा हूँगा, तब भी आपका सेंस ही लगेगा। तो इनके यूजेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, देयर इज नो वेरिएशन बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली आपका डिफरेंस है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, सेंस फॉर के यूज एज इट इज रहेंगे, राइट, देयर आर नो चेंजेस। तो डे के पहले आप लगाओगे, फॉर एग्जांपल मंडे टू संडे, जनवरी टू दिसंबर, राइट। यदि आप जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हो, आप नवंबर से इंग्लिश सीख रहे होगे, कुछ भी हो सकता है, राइट। 2020 से 2000 से 2015 से वॉट एवर, कोई भी ईयर हो, दैट मीन निश्चित टाइम, दैट इज नोन एज डेफिनेट टाइम। तो वहाँ पे आप सेंस लगाओगे, मॉर्निंग टू इवनिंग के साथ लगाओगे एंड लास्ट के साथ भी लगाओगे। यदि मैं बोलूँ वह 2015 से इंग्लिश बोल रहा होगा, यू आर अज्यूमिंग, अभी आप फ्यूचर की बात कर रहे हो कि वह 2015 से इंग्लिश बोल रहा होगा, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इन दिस कंडीशन यू विल यूज ऑफ सिंस। क्यों सिंस का यूज कहाँ करते हैं, जब भी आपका टाइम डेफिनेट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, आप निश्चित समय बताते हो, पॉइंट ऑफ टाइम बताते हो कि इस समय से काम चल रहा होगा, तो वहाँ पे आप सिंस लगाते हो। तो फॉर कहाँ लगाएंगे सर, फिर तो डाउट हो गया, फॉर के मैं बता देता हूँ। ईयर, मंथ, वीक, डे, आवर, मिनट, सेकंड, ये क्या चीज़ है, ये तो आउट ऑफ बॉक्स हो रहा है, तो मैं बता दूँ। यहाँ पे यदि मैं आपसे बोलूँ 2 ईयर, 2 मंथ, 2 वीक, 2 डे, 2 आवर्स, तो यहाँ पे कोई निश्चित समय है क्या कि कौन से 2 घंटे, वी डोंट नो कि आप कौन से 2 घंटे की बात कर रहे हो। यदि आप यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताते, दैट इज ओ क्लॉक, आप यहाँ पे ओ क्लॉक भी कर लो मेंशन, दैट इज ओ क्लॉक, राइट, तो दैट इज सेंस। बट यहाँ पे आपने बोला कि 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, तो कौन से 2 साल भाई हमें नहीं पता, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे, क्योंकि दिस इज नोन एज इनडेफिनेट टाइम, अनिश्चित समय। कोई आप निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहे कि भाई मंडे से 2 घंटे, दैट मीन फॉर एग्जांपल अभी आप अज्यूम करो कि नाउ इट इज़ 3 o'clock, अभी 3 बजे है, तो आप बोलोगे भाई मैं 1 बजे से ऐसा कर रहा हूँ, तो बात समझ में आती है, क्योंकि आपने यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया है, निश्चित समय बताया है, तो आप सेंस लगाओगे। बट आपने बोला 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे, आने वाले कि जाने वाले, राइट, वी डू नॉट हैव आइडिया, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे, फॉर। बट वहीं पे यदि आप लास्ट बोल दो कि लास्ट 2 आवर, तो मैं समझ जाऊंगा, कोई भी समझ जाएगा कि भाई लास्ट 2 आवर, यदि अभी 3 o'clock है, दैट मीन आप 1 o'clock की बात कर रहे हो, तो फिर आप सिंस लगाओगे। कब, जब आप लास्ट लगा दोगे। यदि लास्ट नहीं लगाए तो आपने बोला 2 साल, तो फॉर, 2 महीने तो फॉर लगेगा, 2 वीक तो भी फॉर लगेगा, 2 डे, 2 मिनट, 2 आवर्स, वॉट एवर, सबके साथ आप किसका यूज करोगे, आप फॉर का यूज करोगे। ओके, नाउ वी हैव टू सी द एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज he will have been playing cricket since morning. वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। क्या कर रहा होगा, सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। नाउ यू आर अज्यूमिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, कि फ्यूचर में कोई काम ऐसा कर रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, यू विल हैव बीन ऑपरेटिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल बनाते हैं कि आप सुबह से मोबाइल चला रहे होगे, आप
5 घंटे से मोबाइल चला रहे होगे, देन व्हाट विल यू से? यू विल से दैट यू विल हैव बीन ऑपरेटिंग मोबाइल फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे से मोबाइल चला रहे होगे। उससे अच्छा आप एक वीडियो लेक्चर देख लो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि यदि आप कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस रखते हैं, राइट, कंसिस्टेंसी के साथ डेली इंग्लिश सीखते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो आप विदिन 60 डे एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी आपकी इंग्लिश। बट नहीं, मोबाइल चलाना है, दैट इज ओके, ठीक है। ओके, तो विल हैव बीन प्लेइंग, राइट, आप यहाँ पे विल हैव बीन का यूज करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म दैट इज प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ आप क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। अगला एग्जाम्पल, यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ। आप 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे होगे। कब से? 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे होगे, तो आप यहाँ पे फॉर का यूज करोगे, राइट। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे इनडेफिनेट टाइम बताया है। अगला एग्जाम्पल, वी विल हैव बीन राइडिंग बाइक सिंस 2025। अब यहाँ पे मैंने सिंस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि 2015 से। यदि आप यहाँ पे बोल देते 5 साल से, 7 साल से, 9 साल से, तो क्या निश्चित समय है क्या? मुझे पता है कि कौन से 9 ईयर? नो, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। तो आपने यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बता दिया 2015 से, 2010 से, 2016, 2018, व्हाटएवर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस। तो वी विल हैव बीन राइडिंग बाइक सिंस 2015। हम 2015 से बाइक चला रहे होंगे। कब से? 2015 से बाइक चला रहे होंगे। नाउ वी हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें इनके क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था, जब भी हेल्पिंग वर्ब पेयर में हो, 2 से अधिक पार्ट हो, तो फर्स्ट पार्ट के बाद आप नॉट लगा देते हो। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। आपको विल के बाद नॉट यूज करना होगा। एग्जाम्पल, He will not have been playing cricket since morning. वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। Now you are saying that कि वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, right? Now you will not have been learning English for 3 months. आप 3 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे होगे। कब से नहीं सीख रहे होगे? 3 महीने से नहीं सीख रहे होगे। हो सकता है आप 2 महीने से सीख रहे हो, 1 महीने से सीख रहे होगे, बट आप कितने से नहीं सीख रहे हो? 3 मंथ से। तो आप क्या बोलोगे? यू विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ। बट वहीं पे मैं टाइम दे दूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी कौन सा मंथ है? अभी मार्च चल रहा है, तो मैं बोलूँ कि आप दिसंबर से इंग्लिश नहीं सीख रहे होगे, तो क्या लगाओगे? आप यहाँ पे सिंस लगाओगे। कैसे लगाओगे? फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर। यू विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर। आप दिसंबर से इंग्लिश नहीं सीख रहे होगे, क्योंकि आपने पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। अगला एग्जाम्पल, वी विल नॉट हैव बीन राइडिंग बाइक सिंस 2015। हम 2015 से बाइक नहीं चला रहे होंगे। कब से नहीं चला रहे होंगे? 2015 से बाइक नहीं चला रहे होंगे दोस्तों। नाउ हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि सारे टेंसेस में हर टेंस के अंदर 6 फॉर्म बनेंगे। चाहे कोई भी टेंस हो, सभी के 6 फॉर्म बनेंगे। कोई भी सेंटेंस है, सबके 6 फॉर्म बनाना है आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। तो 6 फॉर्म कैसे बनेंगे? हमने इसका अफर्मेटिव बना लिया, नेगेटिव बना लिया, दिस इज नोन एज इंटरोगेटिव। हम अभी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है? मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो विल है, हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आगे जाता है, तो आप यहाँ पे लगाओगे क्या? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन V4 ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इट इज़ वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना, राइट। विल आगे ले आना है। एग्जाम्पल, विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा? क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर। क्या वह पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट 2 आवर्स। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है? सिंस, क्योंकि आपने यहाँ पे लास्ट का यूज कर दिया। दैट मीन आपने बता दिया कि अभी जो टाइम है इसके जस्ट 2 आवर्स की बात हो रही है, पिछले 2 घंटे की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे सिंस लगाओगे। यदि लास्ट नहीं लगाओगे, आप ओनली 2 घंटे बोलोगे, तो आप क्या लगाओगे? आप फॉर का यूज करोगे। अगला एग्जाम्पल, विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ। क्या आप 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे होगे? क्या आप 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे होगे?
नाउ वी हैव टू मेक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, आप विल लगाओगे एज इट इज, जो आपने इंटरोगेटिव बनाया था, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। कब, जो सब्जेक्ट है, आफ्टर द सब्जेक्ट यू विल हैव टू यूज ऑफ नॉट एंड योर सेंटेंस विल बी रेडी। तो आप लगाओगे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ लगाओगे। एग्जाम्पल क्या होंगे, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। यदि मैं बोलूँ आपसे अगला एग्जाम्पल, विल यू नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ, क्या वह 3 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा, क्या वह 3 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे जो डबल इंटरोगेटिव होता है दैट इज WH वर्ड वो नहीं लिखा, साथ ही साथ डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वो भी नहीं लिखा। तो वो कैसा होगा, वो इस तरीके से होगा, कोई आपको WH वर्ड यूज करना है और सेंटेंस बनाना है। जैसे मैं बोलूँ वाई विल ही हैव बीन, इसी का बना लेते हैं, वाई विल, इसका बना लेते हैं, क्या है, विल ही हैव बीन का। तो आप क्या बोलोगे, वाई विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा। 5th नंबर का यदि बनेगा तो क्या बनेगा, वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं दोस्तों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस शीट आती है डेली बेसिस पर। जैसे लेक्चर अपलोड होगा यूट्यूब पर, उसके थोड़ी देर बाद ही हम आपके लिए वहाँ पर प्रैक्टिस शीट अपलोड कर देते हैं। प्रैक्टिस शीट में क्या रहता है, वहाँ पर 60 क्वेश्चन रहते हैं विथ आंसर, तो आपको वो सॉल्व करने होते हैं ऑन द डेली बेसिस। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करिए, उनको बताइए कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 60 डे चैलेंज चल रहा है। दैट मीन अगले 60 दिनों तक बेसिक से लेके एडवांस तक की जो ग्रामर होती है वो सारी कवर कराई जाएगी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। जिस तरीके से आपको यदि टेरेस पर जाना है, छत पर जाना है, तो आपको एकदम सीक्वेंस वाइज जाना होता है, उसी तरीके से यहाँ पर एकदम इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। तो वही सीक्वेंस, वही कंसिस्टेंसी हम आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं। साथ ही साथ आप हमारी ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर दमोह डिस्ट्रिक्ट के, दैट मीन जो मध्य प्रदेश का दमोह जिला है उसके मेन सिटी के अंदर है। यदि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हो। हम ऑनलाइन क्लासेज भी प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल तथा बैचेस। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव, so please like, subscribe and share. Thank you so